पर एक लड़का लड़की ने गांव में शादी कर ली और लड़की के भाई ने उस लड़के को मार दिया। लगभग जो लव मैरिज है 99% कुछ दिन में टूट जाए हैं और फिर बलात्कार के आरोप भी लगाए जाते हैं। तो आप क्या सीखेंगे? पूरे कपड़े पहनना आपको पसंद नहीं है, आप क्या जानेंगे? तो मैं कहना चाहती हूँ पर ये प्रेम जो पड़ोस में हो जाए, ये प्रेम एक मिस्त्री से 2 मिनट आया उससे हो जाए, ये प्रेम के 1 सेकंड में किसी को देखा और अट्रैक्शन पैदा हो गया, ये प्रेम सिर्फ एक रात की दुल्हन बनने के लिए, ये प्रेम नहीं है, ये हवस है। और इस कानून जो हमारा है, जो कानून वो मना नहीं कर रहा, वो तो इस चीज को ठीक दिखा रहा। भाई जब भी हम कोई भी 18+ हो जाए, चाहे हम गांव के हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे भाई बहन हो, हम शादी कर सकते हैं। कानून राजस्थान सरकार इंटर कास्ट मैरिज करने पर 10 लाख रुपये देवे है। लड़की मैरिज कर रही है, लड़का मैरिज कर रहा है। देश के युवा नपुंसक होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मूवियाँ कौन सी देखते हो? कहीं शहीद कपूर को देखते हो, तो कहीं सलमान खान को देखते हो, तो कहीं उर्फी जावेद को देखते हो। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। फिलहाल भाई साध्वी देवा ठाकुर के धाम पे मौजूद हैं और आप लगातार एक वायरल मामला देख लग रहे हो, जो गांव में लव मैरिज कर ले हैं और भाग जावे भाई, चाहे वो भाई बहन ही क्यों ना हो, और एक लिव इन रिलेशनशिप काफ़ी वायरल मामला है। उसी के ऊपर उसी विषय पर हम साध्वी देवा ठाकुर के विचार लेना चाहेंगे। इसके क्या कुछ विचार है? सबसे पहले राम राम जी। नागर साहब आपको बहुत बहुत राम राम, धन्यवाद। दूसरी बात आपने कही कि प्रेम पूजा है, प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। मैं प्रेम के विरोध में नहीं हूँ, मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं प्रेम को मैं भी मानती हूँ। पर ये प्रेम जो पड़ोस में हो जाए, ये प्रेम एक मिस्त्री से 2 मिनट आया उससे हो जाए, ये प्रेम के 1 सेकंड में किसी को देखा और अट्रैक्शन पैदा हो गया, ये प्रेम सिर्फ एक रात की दुल्हन बनने के लिए, ये प्रेम नहीं है, ये हवस है। और इस हवस के चलते आप अपने संस्कार, अपनी मर्यादा, अपने माँ बाप के खंडके की इज्जत तार तार कर दो, ये कहीं का प्रेम नहीं है। इस प्रेम के विरोध में तो मैं चाहती हूँ कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी ख्याल करे। एक माँ बाप 20 साल अपने बच्चे को पालता है, बड़ा करता है, और उसको जवान होके ये अधिकार भी नहीं कि अपनी मर्जी से उसकी शादी और अपने सपने पूरे कर सके। वो बच्ची दौड़ जाती है। क्यों? माँ बाप का घर धर्मशाला है क्या कि सिर्फ पालने के लिए? ना, इस मर्यादा को जिस तरह से आप कत्ल कर रहे हैं, अपने माँ बाप को जिंदा लाश बनाने जैसा काम है, ये प्रेम नहीं हो सकता। पर एक लड़का लड़की ने गांव में शादी कर ली और लड़की के भाई ने उस लड़के को मार दिया। हालांकि उसने सही किया या गलत किया? मैं सही गलत करने का माननीय कोर्ट क्या कहता है, माननीय उच्च न्यायालय क्या कहता है? कोई भी किसी को अपने हाथ में या अपराध करने की अनुमति हमारा उच्च न्यायालय नहीं देता। मैं कब कह रही हूँ सही किया? पर मैं एक बात उसके साथ कहना चाहूंगी, ऐसे हालात किसने पैदा किए, ऐसी मजबूरियां किसने पैदा की, इसका जिम्मेवार कौन है? 120 भी उस लड़की पे लगनी चाहिए जिसने ये हालात पैदा किए कि उसको ये कदम उठाना पड़ा। कानून के दायरे में तो ये भी आता है। दूसरी एक और उसके साथ साथ मैं बात कहूंगी कि लव इन रिलेशनशिप, ये नाम पलट दिया, सिर्फ नाम सुंदर कर दिया, उसको रखेल कहते हैं। तीसरी एक और बात, आप गांव में दौड़ जाते हो। हमारा हरियाणा, यहाँ तो गांव में, पड़ोस में, गवांड में अगर कोई लड़की कहीं मिल जाती थी तो उसको कहते थे कि पास का भी कोई लड़का है कि भाई लगता है, हमारे गोत्र का है तो भाई लगता है। आपने तो ऐसे धर्म और ऐसे समाज का विनाश कर दिया। अभी मुझे चाहिए कि हम सब भी उठकर आवाज उठाएं कि इसमें थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है, इस कानून को थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। अदरवाइज आप देखिए, लड़की मैरिज कर रही है, लड़का मैरिज कर रहा है। देश के युवा नपुंसक होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मूवियाँ कौन सी देखते हो? कहीं शहीद कपूर को देखते हो, तो कहीं सलमान खान को देखते हो, तो कहीं उर्फी जावेद को देखते हो। तो आप क्या सीखेंगे? पूरे कपड़े पहनना आपको पसंद नहीं है, आप क्या जानेंगे? तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं ही नहीं, देश की तमाम बेटियों को कहना चाहूंगी, आपने वो नहीं बनना। ये देश सीता का है, अनुसैया का है, दुर्गा का है। आप विवेकानंद के देश में क्या कल्पना करोगे? हमारी उत्पत्ति होगी, हमारी जो संतानें आगे आएंगी, तो क्या लगता है आपको महापुरुष पैदा होंगे यहाँ? क्या पैदा होंगे यहाँ पर?
मतलब समलैंगिकता को भी आप बढ़ावा दे रहे हो देश के अंदर, देश टूट रहा है। राजस्थान सरकार इंटर कास्ट मैरिज करने पर 10 लाख रुपये देवे है। इन कांग्रेसियों का सफाया करना पड़ेगा, राजस्थान के अंदर से भी और पंजाब से भी। ये भगवत मान की सरकार को जब हिंदूवादी भारतीय संस्कृति की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां होगी, मुझे लगता है सुधार भी तुरंत हो जाएगा। लेकिन अपने हरियाणा में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, लेकिन लव मैरिज तो यहाँ भी मान्य है। लव मैरिज कोर्ट का विषय है और कोर्ट। लेकिन ये कौन सी लव मैरिज होगी जब गांव में भी सरकार हमारा कानून अनुमति दे रहा है हमसे, तो ये कुछ सुधार नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ एक कानून में एक अपील कर सकते हैं, पटिशन डाल सकते हैं, पर वो खाप पंचायतें कहाँ है जो बड़े बड़े फैसले सुनाती है? वो खाप पंचायतें क्यों कोई निर्णय नहीं ले पा रही आज के दिन? सबसे पहले तो आपका जो सरपंच है वही आपके वहाँ का छोटा मिनी सीएम है, वो क्यों नहीं कुछ करता? फिर आपके सामाजिक पंचायतें हैं, वो बहिष्कार क्यों नहीं करती? उससे ऊपर उठ के आपके एडवोकेट वकील वो कोई पटिशन क्यों नहीं डालते? कानून जो हमारा है, जो कानून वो मना नहीं कर रहा, वो तो इस चीज को ठीक दिखा रहा। भाई जब भी हम कोई भी 18+ हो जाए, चाहे हम गांव के हों, चाहे यार दोस्त हो, चाहे भाई बहन हो, हम शादी कर सकते हैं। कानून लचीला सदा से रहा है, कानून लचीला है। कानून तो बहुत सारी चीजों की अनुमति देता है और कानून तो बहुत सारी चीजों में अनुमति नहीं देता है। कितने कानून के आधार पर हम सब जिंदा हैं? आपने एक विषय पे अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कई बात की। इसी कानून में कई चीजें ऊपर नीचे होती हैं। जब हमारे लोग कहाँ जाते हैं, चुप क्यों रहते हैं? जब हम अपने छोटे बच्चों को नहीं देखते हैं ना कि वो कर क्या रहे हैं, हमने उनको एजुकेशन कौन सी दी है, हमने उनको कंपनी कौन सी दी है? एकांतवास। आजकल जो बच्चे अकेले रहते हैं, जो बच्चे मोबाइल फोन का अधिक यूज करते हैं, जो बच्चे गलत साइट पर कुछ चीजें सर्च करते हैं, ये उन्हीं का प्रभाव है। हमारी संस्कृति खराब हो रही है। जो लव मैरिज कर रहे हैं, सरकार ने उनके ऊपर कड़ा फैसला करना चाहिए, यानी कि सजा देनी चाहिए। लेकिन हमारा कानून उनको और प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई लव मैरिज करता है, उसको खतरा हो जान से, तो प्रोटेक्ट करती है पुलिस प्रशासन। सारी लव मैरिज गलत नहीं होती, सारे प्रेम विवाह गलत नहीं होते, सारे रिलेशन गलत नहीं होते, पर उसमें मद्देनजर रखनी चाहिए हमें कि ये विवाह किस प्रकार का है, किस सिचुएशन में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस रिलेशन में हो रहा है। तो उस चीज को मैं मना नहीं कर रही कि होना ही नहीं चाहिए, करिए, पर कम से कम हालात सिचुएशन ठीक गलत का निर्णय। तो कई बेटियां बाद में जो पश्चाताप करती हैं, जो जिंदा लाश हो जाती हैं, फिर वो जब दहेज मांगते हैं, कौन बेटियां पैदा करेगा अगर बेटियां इस तरह के कदम उठाएंगी? लगभग जो लव मैरिज है 99% कुछ दिन में टूट जाए और फिर बलात्कार के आरोप भी लगाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल होता है, बहुत बार देखने को मिलता है। और हम लोगों को कई बार कई पंचायतों में जाने का मौका मिलता है, कई बार यहाँ बैठने का मौका मिलता है कि प्रेम का स्वरूप फिर बलात्कार में बदलते देर नहीं लगती, फिर वो प्रेम रहता ही नहीं। वो कारण है मर्यादा ना होना, संस्कार ना होना, संस्कृति इसके बीच में ना आना, रीति रिवाज टूट जाना। तो प्रेम सहज है, मर्यादा के निमित्त है, पर्दे में है। तो ये चीजें नहीं होंगी तो ये जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के कुछ नियम भी है, जब हम फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे होगा। तो जो लड़कियां हैं, जो लड़के हमारे युवा हैं, उन्होंने क्या कुछ संदेश देना चाहोगे जो गांव के गांव में शादी करें? देखो मैं इस बात के खिलाफ हूँ जो गांव के गांव में शादी करें। लव मैरिज करना एक अलग बात है, लेकिन गांव के गांव में लव मैरिज करना वो तो थोड़ा गांव के गांव की आप बात कर रहे हो नागर साहब, गांव के गांव में तो करनी ही नहीं चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ सेम गोत्र में भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सेम ऐसी सिचुएशन में भी नहीं करनी चाहिए, और इतने पास के माहौल में अपना चरित्र गंदा नहीं करना चाहिए। एक नहीं दो दो परिवार का मरना होता है, भाईचारा टूटता है, समाज टूटता है, वो परिवार आम गांव में रहने लायक नहीं रहता, ना माँ का ना बाप का और ना ही बेटी के परिवार का। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और जो सेम गोत्र में मैरिज करते हैं मेडिकली भी वो संतानें कभी सक्सेस नहीं होती। तो भाई फिलहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दियो। जय हिंद, जय भारत, और वीडियो ने शेयर कर दियो।